नमस्ते, मैं हूं हर्षलता मेहरा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो बिंदास पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कंफर्ट जोन की। क्या होता है कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन एक ऐसी भावना होती है जो सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक रूप से हमें सुरक्षा की भावना देती है, जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। ये जो कंफर्ट जोन होता है ये हर किसी के लिए अपना अपना होता है। जैसा कि मैंने बताया, पारिवारिक रूप से एक बच्चे को हम एक दायरे में बांध देते हैं कि आप घर पे रहो, कहीं बाहर जाना है तो किसी के साथ जाओ, किसी पे भी भरोसा मत करो, हमें किसी भी चीज को हमें पहले बताओ, हमारी जानकारी में आप कोई भी काम करो। ये हम एक बच्चे को कंफर्ट जोन दे देते हैं और बच्चे भी इस कंफर्ट जोन में बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। वो कुछ भी, कैसी भी कंडीशन में चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें। एक स्टूडेंट के अपने कंफर्ट जोन होते हैं, एक फीमेल के अपने कंफर्ट जोन होते हैं, एक मेल के अपने कंफर्ट जोन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर किसी का अपना एक कंफर्ट जोन होता है और होना भी चाहिए फ्रेंड्स, जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जो हमें चीजें कंफर्ट फील कराती हैं, वहां हम रहना स्वाभाविक सी बात है कि हम वहां उस परिवेश में रहना चाहेंगे और रहना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो कंफर्ट जोन है, इसमें यदि हम लगातार बने रहते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां हम एक कोकून की तरह अपने आप को पाते हैं कि उस दायरे में बंधे रहते हुए हम अपने जीवन को समेकित कर लेते हैं। हम अपना जीवन उस कंफर्ट जोन के अंदर ही रहने चाहते हैं। हम उससे बाहर निकलने में असहज महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम इस तरह से कोकून वाली जिंदगी जिएंगे तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। इसलिए जरूरी है कंफर्ट जोन से बाहर आना। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में हम यदि एक दायरे में बंधे हुए हैं और हम वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि अब हम इसके आगे जाना ही नहीं चाहते, तो ये एक कोकून वाली कंडीशन है और इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि एक महिला है जो घूंघट, जिसने अपने पूरे जीवन काल में काफी लंबे समय तक घूंघट को लिया है, और आप उसे सडनली जाके कहते हैं कि आपको घूंघट लेने की जरूरत नहीं है, या जो नकाब पहनती है महिलाएं, उनसे आप कहें जाके कि आप नकाब मत पहनिए, इसकी जरूरत नहीं है, तो शायद वो गुस्सा हो जाएंगी, शायद उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी आदी हो चुकी हैं और वो अपने आप को इस के अंदर रहने में सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब इसके आगे हम जाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, तो सबसे पहला जो लेवल आता है ना फ्रेंड्स, वो होता है फियर जोन। जैसे ही आप कंफर्ट जोन से बाहर जाने की सोचेंगे, आपको बहुत बड़ा सा फियर दिखाई देगा, आपको एक बहुत बड़ा डर नजर आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने इस कंफर्ट से बाहर निकलूं तो बाहर तो बहुत बुरी दुनिया है, बहुत बुरा परिवेश है, बहुत बुरा माहौल है, मेरे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेसों को मैं कैसे फेस करूं, मैं इन चीजों से कैसे वो करूं। तो सबसे बड़ा जो पहला कदम होता है कंफर्ट जोन से बाहर आने का, वो होता है आपका फियर जोन। जैसे ही आप कंफर्ट जोन से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, ये फियर जो है आपको डराएगा और बहुत ज्यादा डराएगा। बट आपने यदि थॉट अपने दिमाग में ले आए हैं कि मुझे कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, ये थॉट ही काफी है उस फियर को ओवरकम करने का। और अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके फियर जोन में एंटर करते हैं, ये पहले बहुत बड़ा हो सकता है, पर धीरे धीरे जैसे ही आप इसके यूज टू होते हैं, जैसे ही आप इसके का सामना करते हैं, इस फियर का, ये फियर कम होने लगता है और आपको मजा आने लगता है। ये एक दिन की चीज नहीं है फ्रेंड्स, ना ही ये एक छलांग की बात है। इसमें बहुत सारा समय लगता है, अपने फियर के साथ लगातार उलझने में और उसको ओवरकम करने में टाइम लगता है, लेकिन ये टाइम मजेदार होता है। उदाहरण के लिए हम लें कि
एक महिला है वो घर से बाहर निकलने में असहज महसूस करती है, तो जब वो पहली बार सोचेगी तो उसे सोच के ही डर लगेगा कि मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ। लेकिन जब वो बाहर जाने की कोशिश, बाहर जाने के लिए कदम बाहर निकालेगी, हो सकता है उसके साथ कुछ बार कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो जाए, कभी उसकी पॉकेट पिक हो जाए, पॉकेट कट हो जाए, या कभी हो सकता है कि 2-4 लोग उसे आके छेड़ जाए, या जैसे भी कुछ स्थितियां बनती हैं जो उसके लिए अच्छी नहीं है, पर धीरे धीरे वो उनको ओवरकम करना सीख लेगी और वो अपने डर पर काबू पा सकती है। और जब 1-2 बार इस तरह के इंसिडेंट से वो गुजरेगी तो उसे मजा आने लगेगा कि इतना भी मुश्किल नहीं था घर से बाहर निकलना। फ्रेंड्स, जब हम फियर को ओवरकम कर जाते हैं तो जो उसके अगला लेवल होता है, कंफर्ट जोन से आप बाहर आए, फियर लेवल में गए, फियर लेवल को आपने ओवरकम कर लिया, उसके बाद जो स्टेज आती है उसे हम कहते हैं लर्निंग जोन। और फ्रेंड्स, ये दिमागी तौर पे हमें बहुत परेशान करता है, लेकिन जब हम लर्निंग में कदम रखते हैं और सीखते हैं, सीखते सीखते हमें उसमें भी मजा आने लगता है। अगेन मैं कहूंगी कि ये 1-2 दिन का गेम नहीं है, 1-2 दिन की छलांग नहीं है, ये इसमें टाइम लगता है। और जब आप लर्निंग जोन में जाते हैं तो आपको और ज्यादा मजा आने लगता है। हम वही उदाहरण को कैरी ऑन करते हैं कि जब एक महिला घर से बाहर निकली, उसे कुछ इंसिडेंट्स हुए, उसने उसे ओवरकम किया, अब धीरे धीरे वो सीखना शुरू करती है कि मुझे घर से बाहर जाना है तो बस कहाँ से पकड़नी है, बस या यदि टिकट के साथ कुछ है या कहीं खरीदारी कर रही है तो कैसे उसे बार्गेनिंग करनी है, कैसे उसे लोगों के साथ डील करना है। ये जब वो सीखना शुरू करती है और जब सीखने लगती है, कोशिश करती है, लर्निंग करती है, तो उसे और मजा आता है। फ्रेंड्स, जब लर्निंग फेज कंप्लीट होता है ना, उसके बाद आता है हमारी ग्रोथ का फेज। और ये जो ग्रोथ का फेज है ये आपको सुपर लेवल का एक्साइटमेंट देता है, आपके डोपामिन को हाईली इंक्रीज करता है और आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य नजर आता है, मजा आता है जिंदगी में। और इस तरह से हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमारे ग्रोथ पीरियड में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ भी इजी नहीं होता है ग्रोथ तक पहुंचना, और ग्रोथ तक पहुंचने के बाद भी देखा गया है कि इंसान फिर वापस जाके अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई जॉब सिचुएशन में है, जॉब से ट्रांसफर हुआ, तो हम अपने क्षेत्र में जॉब कर रहे थे, कंफर्टेबल थे, जैसे ही ट्रांसफर हुआ किसी ऐसी जगह जो हमारा स्थानीय क्षेत्र नहीं है, हमारा जिला नहीं है, हमारा स्टेट नहीं है, हमें बाहर कहीं जाना है, तो फिर हमारे जगह पे हमने बहुत अच्छा किया। जब ट्रांसफर होके हमें अदर स्टेट में जाना है तो ग्रोथ को हम फिर वहीं रोककर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि नहीं, अब हम आगे नहीं जा सकते। तो ग्रोथ लेवल तक जाके उसके बाद भी प्रोसेस सेम रखना है, कंफर्ट जोन से लड़ना है, फियर जोन में जाना है, लर्न करना है, ग्रोथ करना है। ग्रोथ जिंदगी भर चलने वाली चीज है, लगातार चलने वाली चीज है, और इसी में आनंद है। आप यदि ग्रो नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे, तो आप कोकून बन जाएंगे, और कोकून में रहने से अच्छा है कि हम प्रयास करें, इवन दो हम लर्निंग जोन तक तो पहुंचे, क्योंकि लर्निंग जोन में भी हम कुछ सीख रहे हैं बनिस्बत एक कोकून में अपने आप को शील्ड के अंदर दबा के रखने के बजाय। यदि हम अपने फियर में कदम रख के फियर को ओवरकम कर रहे हैं, हम लर्निंग फेज में जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हर किसी के हिस्से में आए, मगर हमें कम से कम कंफर्ट जोन से बाहर जाकर हमारे फियर्स पर ओवरकम करना चाहिए, हमें लर्निंग जोन में जाना चाहिए, और लर्निंग जोन पर लगातार काम करते करते हम ग्रोथ वाले लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो अपनी ग्रोथ कीजिए, ग्रोथ वाले जोन में पहुंचिए, और वहां पर जाके फिर से अटैक कीजिए नेक्स्ट कंफर्ट जोन की तरह, कंफर्ट जोन से निकल के नेक्स्ट लेवल पर जाने की, और आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत ख्याल रखिए। नमस्ते।